हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी आपने एकदम अच्छे से कर ली होगी। अब आपके एग्ज़ाम में एक ही दिन बचा है, तो चलिए उसके लिए हम कर लेते हैं यहाँ पर रैपिड रिवीजन। यहाँ हम करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्वेश्चन, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में बनते हैं। चलिए तो इनको एक बार सरसरी नज़र पर देख लेते हैं। इनका रैपिड रिवीजन हम यहाँ कर लेते हैं। यहाँ क्या दिया है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई? 29 जुलाई 2020 को। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 1, भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1968 में। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है भारत देश में सबसे पहले सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1986 में। आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? ये की गई 34 वर्षों के बाद। यहाँ पर दिया है नई शिक्षा नीति के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन इसके जो हैं ये अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया? NHEV के अंतर्गत इसको जारी किया गया। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो इसको कब मंजूरी मिली? 29 जुलाई 2020 को इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली। नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह पर इसको लागू किया गया। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ क्या दिया है? यहाँ दे रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंदर रखा गया है? तो कितने आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है? 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को अधिकार अधिनियम कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो कौन सी भाषा को खत्म कर दिया गया है? अंग्रेजी भाषा को। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो किस भाषा में शिक्षा दी जाएगी? मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा को देने का प्रावधान है। यही बताया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दे रखा है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? तो ये कौन सी कक्षा तक कराया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कक्षा 5 तक की स्तर के लिए जो शिक्षा है वो किस में दी जाएगी? मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करने का है? तो कौन सी वर्ष तक के लिए किया गया है? ये किया गया है 2030 तक के लिए लक्ष्य रखा गया है कि बच्चों को क्या मिले? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और समावेशी शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य पूर्ण हो जाए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ दिया है किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने वर्षों तक के लिए? 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि ये जो है एजुकेशन फॉर ऑल के लिए लक्ष्य रखा गया है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ दे रखा है भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तो कौन होंगे? रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं ये पहले शिक्षा मंत्री होंगे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ क्या दिया है? ये दे रखा है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो कितने प्रतिशत GDP का खर्च किया जाएगा? 6%। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ दिया है मेडिकल और लॉ कॉलेजों को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? तो किसका किया जाएगा? HECI का गठन यहाँ पर किया जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? तो अब कौन सा होगा? 5-3-3 और +4 का पैटर्न यहाँ पर अब लागू किया जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दे रखा है नई शिक्षा नीति के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो कब से शुरू किए जाएंगे? कक्षा 6 से इनको शुरू किया जाएगा। यहाँ पर दे रखा है क्या? देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना
यहाँ पर की जाएगी। ये एक राष्ट्रीय शिक्षा टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके द्वारा वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। तो ये क्या है? ई पाठ्यक्रम के लिए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ क्या दिया है? यहाँ दिया हुआ है नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिसी स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक रखा गया है? 2025 तक रखा गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। यहाँ दे रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष शुरुआत की गई थी? ये की गई थी 1988। यहाँ पर दिया है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? ये कब किया गया था? 1987 से 1988 में नेशनल ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो है ये लागू किया गया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई? 1995 में इसकी स्थापना की गई। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई? 1985 में इग्नू की स्थापना की गई। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य कौन सा बन गया है? कर्नाटक बन गया है। कर्नाटक ने सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया। कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की? कब तक की? 20 अगस्त तक इन्होंने लागू करने की घोषणा की। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया? तो कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन हुआ? द्वितीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया। चलिए इसी के साथ आज का रैपिड रिवीजन भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपके बहुत सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो गए होंगे और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो ये था हमारा फटाफट रिवीजन। और तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।